नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 जनवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। पशु चिकित्सा अधिकारी के 900 पदों पर भर्ती अटक गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019 का परिणाम रिवाइज करने का आदेश दिया है। जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत ने गजेंद्र सिंह व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिकाओं में कहा गया था कि भर्ती में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने उन अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया जिन्होंने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में प्रवेश लिया था, जबकि नियमों के तहत केवल फाइनल ईयर की परीक्षा पास करने वाले और एग्जाम में शामिल होने वाले ही भर्ती के लिए पात्र हो सकते थे। ऐसे में आरपीएससी ने अपात्र लोगों का चयन किया है। याचिकाकर्ताओं के तर्कों से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती का परीक्षा परिणाम रिवाइज करने का आदेश दिया है। जोधपुर जिले में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपए हड़प लिए। महामंदिर थाने में सेवानिवृत्त बुजुर्ग 76 वर्षीय चैन सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आया। वीडियो कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और कहा कि आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मामले की जांच के लिए जरूरी है कि वह सेविंग अकाउंट का पूरा पैसा उनके बताए हुए बैंक खाते में जमा करवा दे। उसकी बातों में आकर डर के मारे बुजुर्ग ने अपना पूरा बैंक बैलेंस उसके बताए बैंक खाते में एसबीआई बैंक की रायकाबाग ब्रांच से आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर करवा दिया। बाद में खुद को आईपीएस बताने वाले राजेश प्रधान नामक व्यक्ति ने बताया कि आपके अकाउंट की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं मिला है, आपके पैसे 1 घंटे में लौटा देंगे। जिसके बाद कुछ वापस नहीं आया तो उन्हें ठगी का पता चला। बूंदी पोक्सो कोर्ट के जज बालकृष्ण मिश्र ने मासूम से कुकर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1,03,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी पीड़ित के साथ पार्क में गलत काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। एपीपी निशांत सोनी ने बताया कि दिसंबर 2024 में पीड़ित बालक के साथ परिजनों ने नैनवा थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि पीड़ित बालक के दोस्त की नानी दुकान पर पीड़ित बालक के दोस्त को खोजने आई थी। इस दौरान वह पास के पार्क में पहुंची तो पीड़ित बालक के साथ एक युवक कुकर्म करते पकड़ा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया, जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज ने युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 1,03,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जयपुर के सीतापुर स्थित चंदन वन में आज जयपुर फैशन एक्सपो 2025 शुरू हो गया है। जयपुर गारमेंट क्लब की ओर से आयोजित इस एक्सपो में देश विदेश के गारमेंट बायर और मैन्युफैक्चरर हिस्सा ले रहे हैं। एक्सपो के मीडिया प्रभारी मोहित टेलर ने बताया कि एक्सपो में कुल 60 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें जयपुर और अन्य शहरों के मैन्युफैक्चरर्स अपने परिधानों का प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात यह है कि अमेरिका और लंदन जैसे देशों के साथ नेपाल, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और दिल्ली सहित कई शहरों के बायर यहां पहुंचे हैं। एक्सपो की थीम ब्लैक एंड व्हाइट और पेस्टल कलर है। यहाँ गोटा पत्ती, सांगानेरी और बगरू प्रिंट के परिधानों के साथ अनारकली, कुर्तियां, इंडो वेस्टर्न लहंगे और प्लाजो सेट जैसे परिधान प्रदर्शित किए जा रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने बोर्ड एग्जाम यानी 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा 28 फरवरी से 19 मार्च तक होगी। वह 12वीं की परीक्षा 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक होगी। सभी पेपर एक ही सत्र में दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होंगे। बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने बताया कि इस बार करीब 5 लाख स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे। इसके लिए बोर्ड की ओर से 1500 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एवं डीएलएड प्रथम व द्वितीय वर्ष 2022 की परीक्षाएं 27 फरवरी 2025 से संचालित होंगी। परीक्षाओं की डेट शीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर अपलोड कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सेकेंडरी की परीक्षा 28 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक होंगी। बांसवाड़ा जिले में स्वीकृत जगह सड़क नहीं बनाकर फर्जी दस्तावेज और वाउचर तैयार करने और सोलर लाइट खरीदी में निजी फर्म को ज्यादा भुगतान दिलाने के मामले में 8,42,758 रुपए की वित्तीय अनियमितता और गबन के आरोप में गढ़ी पुलिस ने तत्कालीन सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी और जेटीए के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला वर्ष 2014 में ग्राम पंचायत गोपीनाथ का गढ़ा में 4 सालों से कराए विकास कार्यों से जुड़ा हुआ है। गढ़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी बहादुर सिंह ताबियार ने रिपोर्ट दी। तत्कालीन सरपंच मणिलाल चरपोटा को 3 लाख
तत्कालीन वीडियो राजेश कुमार डोडियार को 2,78,000 रुपए, देवगंत अरविंद भट्ट को 21,347 रुपए, दीपक पंड्या को 6,783 रुपए और कनिष्ठ तकनीकी सहायक परवीन दोषी को 2,29,537 रुपए गबन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में कई पावर सेंटर बन चुके हैं, मंत्री कुछ बोलते हैं, सरकार कुछ और बोलती है। इस तरह से मजाक चल रहा है। सरकार को चाहिए कि अब अपनी नीति साफ करें। अभी भी सरकार के पास दिल्ली से जो डायरेक्शन आते हैं उससे काम होता है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। सत्ताधारी विधायक और मंत्री अपने आप को असहाय मान रहे हैं। अभी तो जनता भगवान भरोसे चल रही है। पायलट ने कहा, सरकार पूरी तरह कंफ्यूज है। ऐसे ही परीक्षा पर सरकार के मंत्री बोलते हैं परीक्षा कैंसिल करवाएंगे, सरकार बोलती है कैंसिल नहीं कर सकते हैं। सरकार में जो गतिरोध चल रहा है उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। पता नहीं चल रहा है कि सरकार चाहती क्या है। पायलट ने कहा कि एसआई भर्ती को लेकर बाकी जो भर्तियां हैं सब में अनिश्चितता की स्थिति बन गई है, जिससे जनता कंफ्यूजन में है। पंजाब के लुधियाना के हैबोवाल क्षेत्र के अधीन आते प्रेम विहार में 25 दिसंबर की सुबह एक घर में मां बेटे के शव मिले थे। मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी ने सिर्फ 4,000 रुपयों के लिए मां सोनिया और बेटे कार्तिक की हत्या की थी। मामले में पुलिस चौकी जगतपुरी के प्रभारी सुखविंदर सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान 22 वर्षीय पारस के रूप में हुई है। आरोपी ने 22 दिसंबर की रात को हत्या की थी। इसके बाद वह शहर छोड़कर भाग गया था। फिर पुलिस ने आरोपी को जसियां इलाके से पकड़ लिया। आरोपी ने बताया कि वह मृतक सोनिया का पुराना दोस्त है। सोनिया ने उससे 4,000 रुपये उधार लिए थे। घटना की रात वह सोनिया से मिलने उसके घर गया, जहां उसने शराब पी और रुपयों का जिक्र हुआ तो उसने सोनिया से मारपीट शुरू कर दी। कार्तिक बचाव करने आया और फिर गुस्से में उसने दोनों की हत्या कर दी। प्रदेश के सभी जिलों के पटवारी गिरदावर फिर से आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान पटवार संघ ने 13 जनवरी से कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। अपनी 9 सूत्र मांगों पर सरकार की ओर से कोई विचार नहीं करने पर संघ ने यह निर्णय किया है। अगर 13 जनवरी से पटवारी कार्य बहिष्कार करते हैं तो राजस्व से जुड़े काम नहीं हो पाएंगे। संघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र कविया ने बताया, हम अपनी 9 मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर कोई निर्णय नहीं कर रही है। इस कारण हमने अब कार्य बहिष्कार कर निर्णय किया है। इस संबंध में रेवेन्यू विभाग के प्रमुख शासन सचिव को ज्ञापन 13 जनवरी से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। इन 9 सूत्री मांगों में सबसे प्रमुख मांग गिरदावर ऐप को संशोधन कराने की है। संघ ने गिरदावरी के लिए ऐप में संशोधन करने और सर्वेयर की नियुक्ति न करने की मांग की है। सवाईमाधोपुर के कुंडेरा पुलिस ने साइबर ठगी के आरोपी 23 वर्षीय मस्तराम मीणा निवासी डूंगरी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी हरिमन मीणा ने बताया कि कानसिर रोड रावल में एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खेलने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां एक युवक मोबाइल चलाता मिला। वह पुलिस टीम को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पुलिस टीम को मोबाइल चेकिंग के दौरान टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ठगी के सबूत मिले। मोबाइल के अनुसार डेवलपर से एप्लीकेशन बनाकर लोगों से इंटरनेट के माध्यम से रकम डबल करने का झांसा देकर युवक ठगी को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। पुलिस को आरोपी के मोबाइल फोन से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का हिसाब मिला है। राजधानी जयपुर में महिला से रेप का मामला सामने आया है। घर में घुसकर जबरन कमरे में घसीटकर आरोपी ने रेप किया। जवाहर सर्किल थाने में जगतपुरा निवासी 30 साल की महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि घर आए आरोपी ने अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती की। चिल्लाकर शोर मचाने की कोशिश करने पर आरोपी ने तौलिए से उसका मुंह बंद कर दिया। जबरन घसीटकर उसे कमरे में ले जाकर रेप किया। डरा धमका कर रेप के बाद जैसे तैसे आरोपी के चंगुल से बचकर निकली। शोर शराबा सुनकर सास बचाने आई। इनके साथ आरोपी मारपीट कर भाग निकला। जवाहर सर्किल थाने में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।